हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए, मेरी तो ये आदत है नहीं कि मेरी इस तरह की वीडियो बनाऊँ या डालूँ, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये सब आदत है नहीं। लेकिन अभी तत्काल जो वर्तमान समय में मैंने देखा, बहुत सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट चलते रहते हैं ज्योतिषाचार्यों के। ये ज्योतिषाचार्यों को जो मैं देख रहा हूँ, फर्जी ज्योतिषाचार्यों को, तो कुछ इनको देख के मन में रहा नहीं जा रहा है। कुछ लग रहा है कि अपने भी विचार इनके कुछ प्रस्तुत किए जाएँ लोगों के सामने। क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैं भी जानकारी रखता हूँ ज्योतिष के विषय में, उसके हिसाब से ये जो बक रहे हैं ना, ये तो फर्जी, ये तो पूरे फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। अभी पंडितों की 2-4 बातें, मोटी-मोटी बातें रहती हैं। आप किसी पंडित के सामने जाएँगे, "अरे! तुम पैसे तो बहुत कमाते हो, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं बचते। तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो।" कुछ ऐसे ही 3-4 बातों को रटे हुए हैं और लोगों को लगता है हाँ, ये सही बोल रहे हैं। ग्रहों के नाम पे शनि, राहु और केतु को पकड़ लिया। उन बस तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, तुम्हारा शनि यहाँ बैठा है, तुम्हारा राहु वहाँ बैठा है, तुम्हारा केतु वहाँ बैठा है। उसके अलावा बाकी ग्रह कहाँ चले गए? तो और भी दूसरे ग्रह हैं। शनि है, सॉरी, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, ये भी ग्रह है। इनका क्या रोल? इनका कोई रोल नहीं। किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास आप जाएँगे तो वो डराने के लिए आपको शनि, राहु और केतु की ही बात करता है। कभी शुक्र की कर रहा हो, गुरु की कर रहा हो, बुध की कर रहा हो, नहीं। और बिल्कुल 100% प्रेडिक्ट कर देना किसी भी व्यक्ति के बारे में, ये इम्पॉसिबल है। आप एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कुंडली देख के। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी जो स्थिति है डिग्री वाइज और दृष्टियाँ, महादशा, अंतर्दशा, वक्री है कि मार्गी, इन सब के आधार पे आप जो प्रेडिक्ट करते हैं, तो आप यही बता सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, और उसके हिसाब से वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर ले तो बेहतर हो सकता है। क्योंकि कर्म का भी सिद्धांत है। गीता में भगवान ने कर्म के ही सिद्धांत को बताया है। तो अगर कर्म के सिद्धांत को आप भूल जाएंगे तो टोटल भाग्य के ऊपर ही सब कुछ है। क्या आप हम लोग कहते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर बना, तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही बना ना, पिछले जन्म के भाग्य के आधार पर तो नहीं जीवन मिला। तो पूर्ण रूप से आप अपने भाग्य को लेकर बैठ जाएंगे और कर्म विहीन हो जाएंगे तो गलत है। कर्म का महत्व है और कर्म करके ही आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। मानव योनि कर्म योनि है, दूसरी तो भोग योनियां हैं। तो कर्म करके ही कुछ बदलाव किया जा सकता है। प्रयास करना है, होना या ना होना अलग बात है। पर आप भाग्य के सहारे बैठ जाएं और इन ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में पड़ के अपने पैसे को बर्बाद करें, अपने समय को बर्बाद करें, तो ये गलत है। फलाना पूजा कर लो, ढिकाना पूजा कर लो, ये रत्न पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कितने लोग हैं ऐसे जो ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, लुटते, उन पे अंधा विश्वास करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सच्चे लोग नहीं हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, प्राचीन काल से रहा है भारत में। वैदिक ज्योतिष, अभी तो लाल किताब, पीली किताब, हरी नीली किताबें आ गई हैं। मैं उसको भी ना गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से तो वो कुछ अलग ही है। तो ये फर्जी ज्योतिषाचार्यों को उजागर करना और लोगों को सही मार्ग पर ले जाना, सही रास्ते पर ले जाना, और साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी देना। जो सुनना चाहता है, जो नहीं सुनना चाहता उनके लिए ये मेरा लेक्चर नहीं है। जो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
जो सत्य की खोज में रहते उन लोगों के लिए। धन्यवाद मेरे भाइयों। जय श्री राम।